हाय व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट शमीम जॉन और आप देख रहे हैं चर्चेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम मौजूद हैं पंजाब के एक तारीखी शहर रावलपिंडी में और जो दीदा ज़ेब चर्च हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो है सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी। तो आइए इस चर्च को एक्सप्लोर करते हैं। व्यूअर्स, सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी 1908 में चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की हेल्प से कंस्ट्रक्ट किया गया। ये रावलपिंडी का दूसरा कदीम चर्च है। जैसा कि हम जानते हैं कि क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी सबसे पहला इस खित्ते का बनाया गया चर्च है, जब उसके बाद सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च यहाँ पे बनाया गया। अगर आप इसके मास्टर प्लान को देखें तो ये चर्च नियोगोथिक तर्ज तामीर के मुताबिक ग्रे स्टोन से बड़ी खूबसूरती से बनाया गया और इसमें अगर आप इसकी फॉर्मेशन को देखें तो ये क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया खूबसूरत शाहकार है। अगर आप इसकी ओवरऑल बाउंड्री देखें तो इसकी इर्द गिर्द बहुत वसी रकबा है और इसकी ओरिएंटेशन की बात करें तो इसकी ओरिएंटेशन ईस्ट टू वेस्ट में बनाई गई, जैसा कि दीगर एंग्लिकन चर्चेस या रोमन कैथोलिक चर्चेस भी इसी ओरिएंटेशन में बनाए गए। और इसके फसाड पे अगर आप देखें तो एक नॉर्दर्न साइड पे बनाया गया बहुत ही उम्दा और टॉलेस्ट टावर इसमें बनाया गया, जिसकी स्पायर भी इंतहाई दिलकश होने के साथ साथ बहुत दूर तक दिखाई देती है। और अगर आप इसकी साइड्स पे देखें तो आपको नियोगोथिक तर्ज तामीर पर बनाई गई पॉइंटेड आर्चेस भी बड़ी नफासत से दिखाई देंगी और वो पॉइंटेड आर्चेस हैं ट्रिनिटी आर्चेस भी कहलाती हैं, जो कि दोनों साइड्स पे 3-3 की फॉर्म में बनाई गई। और अगर आप इन पॉइंटेड आर्चेस के सेंटर में देखें तो लोड बेरिंग कॉलम्स भी टैरेट्स को शो करते हैं, जो टॉप पे आपको एरो का साइंस भी दिखाई देगा। ये एरो के साइंस वो साइंस हैं जो कि इंसान की उस इबादत को, अकीदत को खुदा की तरफ पॉइंट भी करते हैं। उसके अलावा अगर आप इसके आर्म्स देखें तो इसके आर्म्स में भी आपको ट्रिनिटी आर्चेस दिखाई देंगी, जो कि एक वाइड आर्च है और उसके ऊपर आपको एक रोज विंडो भी दिखाई देगी, जो कि प्रेस्बिटेरियन चर्च का एक खास निशान भी है। और उसके अलावा अगर आप इसके बिल्डिंग मटेरियल की बात करें तो इसमें इस्तेमाल किया गया ज़्यादातर मटेरियल ग्रे स्टोन है, जो मैन्युअली हाथ से काव किया गया बड़ी नफासत से और बड़ी महारत से। और इसके साथ साथ अगर आप इसकी रूफ को देखें तो इसकी गेबल्ड रूफ गैल्वनाइज्ड शीट में बनाई गई और चूंकि ये वेदर रेजिस्टेंट एक मेटल है तो ये ज़्यादा देर तक बहाल रहता है। और इसकी अगर आउटर रूफ की लेयर देखें तो वो अभी भी अपनी प्रिजर्व फॉर्म में मौजूद है। उसके साथ आप देखें इसके टावर में भी एक एंट्रेंस डोर है जिसमें बेल भी रख की गई। और इसके अलावा इसके दोनों आर्म्स में आप देखें एंट्रेंस डोर्स इसके दोनों आर्म्स में भी बनाए गए। चूँकि ये चर्च क्रॉसी फॉर्म में बनाया गया तो इसके सदर दरवाजे के अलावा इसकी दोनों आर्म्स में लोग बैठकर भी प्रस्तुत करते हैं। और इसके साथ अगर देखा जाए तो इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जितने भी हिस्टोरिकल चर्चेस हैं उनमें से अभी तक वेल प्रिजर्व फॉर्म में अभी तक कायम व दायम है। व्यूअर्स, अगर हम सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी के फसाड की बात करें तो वो ना सिर्फ दिलकश है बल्कि अपने अंदर बेशुमार कंस्ट्रक्शनल थियोलॉजिकल एलिमेंट्स भी रखता है और जो कि वेस्टर्न डायरेक्शन को फेस करता है। बेशुमार ऐसे चर्चेस हमने देखे जिसके फसाड में उसका नार्थरिक्स और एंट्रेंस डोर होता है, जबकि सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च में उसका फसाड है और एंट्रेंस डोर नहीं है, जबकि उसकी फ्रंटल साइड पे आपको खूबसूरत स्टेन ग्लास विंडो दिखाई देगी और उसकी नॉर्दर्न साइड पे आपको एक इंतहाई दिलकश टावर भी दिखाई देगा। अगर आप इसकी एंट्रेंस की बात करें तो ये इसकी फसाड की दूसरी जानिब है और इसके अलावा इसकी एंट्रेंस इसके डोर्स की साइड पे भी हैं, जो कि इसके आर्म्स में इरेक्ट किए गए। और अगर टावर की तरफ जाएं तो टावर की 4 साइड्स पे आपको ट्रिनिटी आर्चेस भी दिखाई देंगी और उसके ऊपर एक 4 टैरेट्स भी दिखाई देंगे, जो कि 4 गॉस्पेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप इसके सेंटर में देखें इन पॉइंटेड आर्चेस के ऊपर आपको एक और बड़ी पॉइंटेड आर्च दिखाई देगी जिसके ऊपर क्रॉस भी रख किया गया है। और इसके फसाड यानी कि फ्रंटल फेस पे इसकी फॉर्मेशन डेट भी मरकूम है, जो कि
1908 है। इसका फसाड जब मेन रोड से गुजरने वाले लोगों को ना सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि रूहानी तौर पर भी उनको ताजगी और बरकत का एहसास दिलाता है। मेरा नाम रेवरेंड डॉक्टर मकसूद कामिल है और मैंने बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा गुजरानवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी में गुजारा है, जहाँ से मैंने तरबियत पाई एज़ पासबान, और फिर वहीं पर मैंने तकरीबन 33 बरस तक पासबानों को तरबियत दी। सेमिनरी का मतलब ही यही है, ये जैसे हम मदरसा कहते हैं, वहाँ पर मजहबी रहनुमा तरबियत पाते हैं। इस कलीसिया ने बहुत अच्छे तरीके से फ्लरिश किया है। बच्चे, नौजवान और बड़े सब यहाँ पर बहुत ही अच्छे अंदाज से रूहानी तौर पर तरक्की कर रहे हैं, और मैं इन बातों के लिए खुदावंद का शुक्र करता हूँ कि यहाँ पर प्रेस्बिटेरियन चर्च की खिदमत जो है, सेंट पॉल प्रेस्बिटेरियन चर्च की खिदमत रोज़ बरोज़ तरक्की पजीर है। और यहाँ पर हम खुदावंद के नाम से हर इतवार पाकिस्तानी कौम के लिए बहुत ही बरकत की दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि रोज़ बरोज़ पाकिस्तान इन सारी मुश्किलात पर गालिब आएगा, इससे आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा, और हमारा प्यारा पाकिस्तान और यहाँ पर पाकिस्तानी कलीसिया हमेशा महफूज और ख़िदमत करती हुई और तरक्की में पाकिस्तान की सारी तरक्की में एक अहम किरदार करती हुई दिखाई देगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन, मेरा नाम अनिल जावेद है और मैं सेंट पॉल चर्च से इट्स बिन मोर देन 10 इयर्स कि मैं सेंट पॉल चर्च से इंगेज हूँ। मैंने मास्टर्स किया हुआ कंप्यूटर साइंसेस में और मेरा मेजॉरिटी ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो टेली कम्युनिकेशन से है। करंटली आई एम वर्किंग एज इन डिजिटल मीडिया, और चर्च ने ना सिर्फ रूहानी तौर पे आप कह सकते हैं मदद की, बल्कि हेल्प मी इन माय सेकुलर लाइफ एज़ वेल। मुझे कैसे डिसिप्लिन होना है, कैसे दूसरे लोगों से आपका बर्ताव, बिहेवियर, और ओवरऑल मुझे वर्क उसमें हेल्प किया। और मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैं अपने कौम के लोगों से और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डिजिटल मीडिया की तरफ जो है ज़रूर एम्फसाइज़ करें। खुदा मुझे भी इस्तेमाल करे कि मैं अपने चर्च में भी और उससे बाहर भी लोगों को डिजिटल मीडिया के लिए मैं उन्हें ट्रेन करूँ। और इसका अभी आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा करंटली भी है, और जिस तरह से वक्त गुजरता जाएगा बहुत ज़्यादा एक्सपोजर भी है। सो थैंक यू अगेन फॉर this church for giving me an opportunity to be a better person and better professional. Thank you. मेरा नाम मारिया कामरान है और मैं सेंट पॉल्स चर्च में सीनियर यूथ कोऑर्डिनेटर के जो हैं फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हूँ। मेरी पर्सनल एजुकेशन MBA HR है, और इसी एजुकेशन के थ्रू मैं 2008 से जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब भी कर रही हूँ। करंटली मैं अपने हस्बैंड के साथ, हमारी IT कंपनी है, उसमें मैं एडमिन और HR का डिपार्टमेंट जो है हेड कर रही हूँ। सीनियर यूथ की कोऑर्डिनेटर होते हुए हम जो है इन बच्चों को सिखाते हैं कि बतौर मसीह नौजवान होते हुए आप जो हैं वो किस तरह से एक अच्छे इंसान बन सकते हैं, और अपनी ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए आप अपनी कम्युनिटी को किस तरह सर्व कर सकते हैं।
मेरा नाम शमाइला अनील है। मैंने OA लेवल्स और ग्रेजुएशन किया है और करंटली मैं मल्टीनेशनल कंपनी SMB सेगमेंट में एसोसिएट मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। सेंट पॉल चर्च की हम पिछले 10 साल से मेंबर हैं और यहाँ की तालीम ने हमें बहुत हेल्प किया है किस तरह से हम एक मेजॉरिटी कम्युनिटी में रहते हुए माइनॉरिटी होते हुए किस तरह से हमारा कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया है। किसी भी तरह का तालीमी इदारों से लेके सर्कुलर वर्ल्ड तक किसी भी डिस्क्रिमिनेशन का हमें सामना नहीं हुआ। मेरा नाम आसपा इमरान है। मैं सेंट पॉल सीनियर यूथ को बिलोंग करती हूँ। सो आई एम अ टीचर बाय प्रोफेशन. So I usually look into my students' strengths and weaknesses to address them, which field is perfectly fine for them, because they usually ask me, and I learned this from my mentors. They really helped me to address my causes that were actually made my skills, made my interest difficult to just pursue my own right field. So after that, what I did, I start understanding that what I am doing wrong here, which thing I needs to consider. So I want to share that with you as well. Just look into your interest. When you just grab your interest, then you are able to tell or either understand that this field is specifically for me. Let's talk about the designing. If you are good to tell that this is the perfect color for it, so you are actually a designer. You have to understand your own skill at that time. If your interest will be aligned with your skill, then you are beneficially giving a good thing to your country. And this is my message for all the Pakistani youth, that please understand your interest. And it is not difficult to understand your interest. You have now a ChatGPT where you can write your interest, where you can driven that this is the causes that I have to address, I have to emit, and I have to tell and aware my parents that this is the thing that can make me in future in thousands and in millions and billions. अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च के सेंट्रल सिटिंग चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नींव है। मेरा नाम पादरी सैमुअल टाइटस है और मैं सेंट पॉल्स चर्च दीमाल रावलपिंडी में पास्टर इंचार्ज के तौर पर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। खुदा ने मुझे 2009 में ये मौका दिया कि मैं इस चर्च में मेरी तैनाती हो। ये चर्च जो है वो GHQ के बिल्कुल सामने है और इस चर्च में 2009 से अब तक मैं खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। सेंट पॉल्स चर्च दीमाल रावलपिंडी की अगर हिस्ट्री की बात करें तो 1875 में इस चर्च की पहली बुनियादी ईंट लगाई गई और ये चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के तहत बना और 1908 में इसकी बाकायदा तौर पर डेडिकेशन हुई और उस वक्त चर्च ऑफ स्कॉटलैंड के पादरी BD खरी जो हैं वो उन्होंने इसकी डेडिकेशन में हिस्सा लिया और ये चर्च बुनियादी तौर पर प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के चैपलन के अंडर था और इस चर्च की क्लर्जी जो है वो चर्च ऑफ स्कॉटलैंड में एक बड़ी हैसियत की हामिल थी। इस चर्च का फ़न तामीर जो है वो गॉथिक स्टाइल है और रावलपिंडी में ये गॉथिक स्टाइल की एक यकता बिल्डिंग है, यूनिक बिल्डिंग है और इसके अलावा मेरे इल्म के मुताबिक रावलपिंडी में गॉथिक स्टाइल की बिल्डिंग्स मफकूद हैं और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो ये चर्च जो है वो अपनी जगह पर एक हिस्ट्री में, तारीख़ में मुकाम रखता है। जहाँ तक इस कलीसिया की कॉन्ग्रीगेशन की तालीमी इस्तादाद की बात है तो ये कलीसिया तालीम याफ्ता कलीसिया है।
इसमें जो है वो जुडिशरी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी हैं। हमारी कलीसिया के मेंबरान में एक जज साहिबा भी मौजूद हैं। इसके साथ ब्यूरोक्रेसी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर ख़ास तौर पर जिक्र करता चलूँ कि आर्मी से मुतल्लिका जो लोग हैं, अफसरान हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम तालीमी याफ्ता यहाँ नहीं है। यहाँ कम तालीमी याफ्ता लोगों के लिए भी गुंजाइश मौजूद है। वो आते हैं और उनको यहाँ जो एक बिल्कुल यूनिक बात, यकता बात ये है कि यहाँ पर कभी भी स्टेटस का जो है वो को नहीं देखा जाता। कोई अगर गरीब है, अमीर है, कोई तालीमी याफ्ता है या गैर तालीमी याफ्ता है, उनको रूल्स और रेगुलेशंस के मुताबिक एक ही निगाह से देखा जाता है। उनकी अहमियत को हम, उनकी इज़्ज़त को बरकरार रखते हुए उनको इस कलीसिया में डील करते हैं। बैनुल मज़ाहब की बात करूं तो इस हम-आहंगी को कायम रखने के लिए मुझे खुदा ने फ़ज़ल दिया कि मैं रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट की अमन कमेटी, बैनुल मज़ाहब अमन कमेटी का मेंबर भी हूं। और वहाँ पर मेरे ताल्लुकात जो हैं वो रावलपिंडी, इस्लामाबाद के बड़े जय्यद ना सिर्फ उलमा के साथ हैं, बल्कि यहाँ जो लोकल मसाजिद हैं उनके इमाम साहिबान के साथ, ख़तीब साहिबान के साथ भी ताल्लुक़ हैं। और हम अक्सर जब वो हमारा क्रिसमस या ईस्टर होता है तो वो भी जो है वो हमारे साथ उस खुशियों में शरीक होते हैं, हमें मुबारकबाद देते हैं। और जब उनकी ईद हो, उनके ईदों में, उनके दुखों में, उनकी खुशियों में हम भी उनके साथ शरीक होते हैं। हमारे चर्च में गाहे बगाहे जो है वो ऐसे इक़दामात लिए जाते हैं जिनसे मुआशरती तौर पर मसीही और मुस्लिम और हिंदू, सिख लोगों के साथ बाकायदा तौर पर हम आहंगी में हम रहें। मैं उसकी एक मिसाल यूँ देना चाहूँगा कि पिछले साल हमारा जो लेंट सीज़न था, हमारे रोज़ों के अय्याम थे, वो रमज़ान के दौरान ही आए और रमज़ान और मसीही जो रोज़े हैं वो साथ चल रहा था। तो हमने ना सिर्फ यहाँ अरेंज किया चर्च में मसीही लोगों के या मसीही उलमा के लिए रोज़े को इफ्तार करने का, बल्कि हमने उस मौके पर जो है वो बाकायदा तौर पर एक सेमिनार किया जिसमें हमने डॉक्टर खुर्शीद जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के एक बड़े तालीमी याफ्ता प्रोफेसर हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है वहाँ अपने शोबे के, तो उनको बुलाया और हमने इंतज़ाम किया कि मसीही रोज़ा और इस्लामी रोज़ा जो है वो उनको साइड बाय साइड करके लोगों को बता सकें कि इन तालीमात के मुताबिक जो है वो क्योंकि अक्सर बहुत सी बुनियादी तौर पर गलत तालीमात हैं जो हमारे मुआशरे में फैली हुई हैं रोज़े के, मसीही रोज़े के मुतालिक, तो उनको हमने उनके साथ मिलकर उनकी वजाहत की। सो ऐसे इक़दामात हम उठाते हैं ताकि हम ये गानगत को बढ़ा सकें, इत्तफाक और इत्तेहाद को कायम कर सकें। अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च के सेंट्रल सिटिंग चेंबर में, और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इस चर्च की नेव है। अगर हम चर्च की फॉर्मेशन की बात करें तो सेंट्रल पाथ नेव कहलाता है, जबकि बेंचेस से दूसरी जानिब, दोनों जानिब लेफ्ट और राइट साइड्स इसकी आइल्स कहलाती हैं। नॉर्मली हमने चर्चेस में देखा कि नेव के सामने उस चर्च का फसाड में एंट्रेंस डोर होता है, जबकि इस चर्च के फसाड में इसका एंट्रेंस डोर नहीं है, बल्कि इसकी फसाड की दोनों जानिब इसकी एंट्रेंस को सपोर्ट किया गया है। और अगर आप मेरे पीछे एक बहुत ही खूबसूरत और वाइडर वॉल देखें तो उसके ऊपर स्टेन ग्लास विंडोज़ बड़ी खूबसूरती और नफासत से बनाई गई है। ये वो स्टेन ग्लास विंडोज़ हैं जो बिब्लिकल स्टोरीज़ को डिपिक्ट करती हैं। और इन आर्चेस के टॉप पे अगर आप देखें तो एक रोज़ विंडो भी आपको दिखाई देगी जिसमें एक क्रॉस और क्राउन दिखाया गया है जो कि क्राइस्ट द किंग का मॉन्यूमेंट है। उसके अलावा अगर आप इसके सेंट्रल चेंबर में देखें तो इसके बेंचेस भी सॉलिड वुड से बनाए गए हैं, इंतहाई दिलकश हैं, और उनके ऊपर भी कुछ ख़ास थियोलॉजिकल पैटर्न्स
बनाए गए हैं। और अगर आप मेरे पीछे देखें, ये लकड़ी और पिछली जानिब रेलिंग में इस्तेमाल की गई लकड़ी एक है, वो वही सॉलिड वुड है। जब इस चर्च को फॉर्म किया गया तो उसको बनाया गया, और उस रेलिंग पे भी आप देख सकते हैं कि थियोलॉजिकल एलिमेंट्स दिखाई देंगे, जिसमें ट्राई पेटल लीफ या ट्राइकोटा बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है। व्यूअर्स, मेरे पीछे आप सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च का सिटिंग चेंबर एक अरीना की फॉर्म का देखेंगे। और अगर आप इसकी एम्बियंस की बात करें, जैसे ही इबादत गुजार इसमें इबादत के लिए बैठते हैं तो इसकी चारों जानिब खूबसूरत लाइट्स इबादत गुजारों पे पड़ती हैं। और इसके साथ ही अगर आप इस खूबसूरत चर्च की छत को देखें तो इसकी छत भी दिलकश भी है, प्रिजर्व फॉर्म में भी है, और इसकी जो फॉर्मेशन है वो ट्राई पेटल यानी कि ट्राइकोटा की शक्ल में बनाई गई। उसके ऊपर फ्लाइंग बटसेस हैं, और इसके साथ साथ अगर आपका इसका सीलिंग डेक देखें तो इसका सीलिंग डेक बहुत ही नफीस है, जो कि महारत से उस वक्त के कारीगरों ने बनाया। अगर आप इसके ओवरऑल एम्बियंस पे देखें तो आपको इसके वाइडर चेंबर में से लेकर इसके आर्म्स में तकरीबन 600 से 700 लोग जो इबादत के लिए इसमें बैठते हैं दिखाई देंगे, जो कि अगर कहा जाए कि रावलपिंडी के सबसे बड़े कॉन्ग्रीगेशंस में से ये चर्च सबसे बड़ा चर्च है तो ये गलत ना होगा। और इतनी खूबसूरत लाइट, हवा और इतनी प्रिजर्व्ड ब्यूटी के बावजूद भी ये चर्च इतने साल गुजर जाने के बाद भी ना सिर्फ अपनी सैंक्टिटी को बहाल किए हुए है, बल्कि इस खूबसूरत स्ट्रक्चर को भी अभी तक बहाल और वेल फॉर्म में रखे हुए हैं। जी तो व्यूअर्स, अभी मैं मौजूद हूँ सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च की क्रॉसिंग में। जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉसिंग चर्च का वो मरकजी हिस्सा होता है जहाँ पे खड़े होकर चर्च के फसाड और इसके दोनों आर्म्स को फेस किया जाता है। इस चर्च की फ्रंट फसाड की एंट्रेंस के अलावा इसकी एंट्रेंस इसके खूबसूरत आर्म्स में भी दी गई है। इसके लेफ्ट आर्म में कॉन्ग्रेगेंट्स बैठकर इबादत करते हैं, जबकि इसके राइट आर्म में क्वायर हमदो सना के गीत गाते हैं। और अगर इस खूबसूरत चर्च के लिटर्जिकल डिसिप्लिन की बात की जाए तो ये प्रेस्बिटेरियन चर्च की लितूरियाई तरतीब को जाहिर करता है और उसके मुताबिक अपनी इबादत को कंडक्ट करता है। मेरी लेफ़्ट साइड पे आप एक बहुत ही खूबसूरत और कदीम एक इसका पुलपिट देख सकते हैं। पुलपिट चर्च का वो हिस्सा होता है जहाँ पे प्रीस्ट सर्मन डिलीवर करते हैं, जो कि लिटर्जी को भी जाहिर करता है। और ये मेन फ्लोर से एलिवेटेड बनाया जाता है, जबकि इसकी दूसरी जानिब अगर आप देखें तो आपको ब्रास का बनाया गया खूबसूरत लेक्टन भी दिखाई देगा। ये सॉलिड ब्रास का है और इसकी चर्च में ये सैंक्टिटी होती है कि कलाम मुकद्दस या स्क्रिप्चर के हवाला जात उस पर तिलावत किए जाते हैं। उसके साथ ही अगर आप मेरे पीछे देखें तो आप इसका फर्स्ट ऑल्टर देख सकते हैं, जो कि इसको बतौर पुलपिट भी यूज़ करते हैं सर्मन डिलीवर करने के लिए। और इसके साथ ही अगर इसके पीछे आप देखें हाई ऑल्टर पे आप लकड़ी का बहुत ही नफीस काम देख सकते हैं, जो कि इसकी हिस्टोरिकल ऑल्टर है। इसकी ऑल्टर की मुनफरिद बात यह है, अगर आप इसकी सेंचुरी के पीछे देखें तो आपको बहुत ही दिलकश प्रिजर्व्ड और बहुत ही दिलकश अंदाज में बनाई गई स्टेन ग्लास विंडोज़ दिखाई देंगी, जो कि 4 आर्चेस में बनाई गई। इसके इमेजेस वो 4 गॉस्पल नरेटर्स हैं जो कि मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन हैं। उनके खूबसूरत इमेजेस को बड़ी नफासत से और महारत से बनाकर इसमें दिखाया गया है। इस चर्च की लिटर्जी, इस चर्च की फॉर्मेशन अगर शुरू से लेकर आखिर तक दी जाए तो ये ना सिर्फ अपने उस डिसिप्लिन को, उस फॉर्मेशन को जाहिर करता है, बल्कि इबादत की उस अकीदत को भी बड़ी नफासत से जाहिर करता है, जो कि इस चर्च की फॉर्मेशन से लेके अब तक इबादत के निज़ाम को बड़ी खूबसूरती से और अकीदत से कंडक्ट करते हैं।
जी तो व्यूअर्स, ये था हमारा चर्चेस ऑफ पाकिस्तान की सीरीज का एक और शानदार प्रोग्राम सेंट पॉल्स प्रेस्बिटेरियन चर्च रावलपिंडी पर। उम्मीद करते हैं कि आपने इस खूबसूरत तर्ज तामीर पर बनाए गए चर्च के बारे में और इसकी खिदमात के बारे में काफ़ी मालूमात हासिल की होगी। आपसे मुलाकात होगी चर्चेस ऑफ पाकिस्तान में एक और शानदार और हिस्टोरिकल चर्च के साथ। अपने होस्ट शमीम जॉन को दीजिए इजाजत। तब तक के लिए खुदा हाफिज। कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, सबसे प्यारा पाकिस्तान।